फिर फंस गए अनिरुद्धाचार्य, आखिर क्यों मांगनी पड़ी माफी। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। यूं तो आपने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को लेकर तमाम जो है विवाद उनसे जुड़े हुए उनके बयान जरूर सुने होंगे, लेकिन अब एक बार फिर से अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, उनकी उम्र को लेकर और शादी को लेकर दरअसल एक ऐसी टिप्पणी कर दी है कि जिसके लिए उन्हें सरेआम माफी भी मांगनी पड़ी। ना सिर्फ माफी मांगनी पड़ी, हाल अब सोचिए ये हो रहा है कि महिलाओं से लेकर अधिवक्ताओं से लेकर जो है सभी अब जो बयान अनिरुद्धाचार्य ने दिया है उसका विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन अलग अलग जगह पर जो है उनके बयानों के बाद से देखा जा रहा है। हालांकि अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयानों को लेकर माफी मांगी है। हर बार की तरह इसके पहले भी कई बार जो है आपने तमाम पॉडकास्ट चैनल में इंटरव्यूज देखे होंगे कि किस तरीके से महिलाओं के जीवन को लेकर वो अक्सर जो है छीटाकशी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, मान सम्मान के नाम पर, परंपरा के नाम पर, संस्कारों के नाम पर। और अब एक बार फिर से सोनम का जो केस मध्य प्रदेश से सामने आया था उसका जिक्र करते हुए दरअसल उन्होंने ये कहा कि महिलाओं की जल्दी शादी कर देनी चाहिए क्योंकि वो लिव इन में रहती हैं, और जो लड़कियां लिव इन में रहती हैं वो आखिर कैसे जो है किसी का घर बसा पाएंगी। अब ऐसे में ये सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या लिव इन में लड़कियां सिर्फ अकेले रहती हैं? पुरुषों का जिक्र क्यों नहीं करते अनिरुद्धाचार्य जी? लड़कों का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? क्या लड़कियां अकेले घूम फिर रही हैं? अब आप ये कहिएगा कि अगर आप जो है हिंट देंगे तो लड़के तो पीछे आएंगे ही, तो ये तो कोई लॉजिक होता नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से जो अनिरुद्धाचार्य ने बयान दिया है, बीइंग अ गर्ल, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, और अगर इस तरह की कोई सोच मेरे प्रति रखता है तो जाहिर सी बात है ये गुस्सा आने वाला विषय है, विरोध करने वाला विषय है। और दरअसल इसीलिए जो है उनके खिलाफ अब जमकर चारों तरफ विरोध हो रहा है। और सबसे पहले दरअसल मैं आपको उनका बयान पढ़कर सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या बयान दिया। दरअसल अनिरुद्धाचार्य ने हाल ही में महिलाओं की उम्र को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की थी जिसका कड़ा विरोध हालांकि उन्हें झेलना भी पड़ा है। देश के कई राज्यों की महिलाएं उनके चरित्र पर कहे गए बयान को लेकर उनके खिलाफ रोष दिखा रही हैं और जो है उनको लेकर, उनके बयान को लेकर उन्हें जो है तमाम तरह की जो बातें कही जा रही हैं। दरअसल अनिरुद्धाचार्य ये कहते हुए दिखाई पड़े हैं कि कुछ लड़कियां 25 साल की लड़की से उनका मतलब था, मतलब जो 25 साल की लड़की जो सोनम का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि 25 साल की सोनम थी और देखो कैसे उसने जो है अपने पति को मार दिया दूसरे प्रेमी के लिए। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर लड़कियां लिव इन में रहेंगी, लड़कियों की शादी जल्दी करा देनी चाहिए क्योंकि लड़कियां फिर जो है गलत चक्करों में पड़ जाती हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर वो जो है इस तरह के केसेस निकलकर सामने आते हैं और वो लड़कियां जो लड़कों के साथ घूमती फिरती हैं, लिव इन में रहती हैं, वो किसी दूसरे का घर क्या बसा पाएंगी जो कि पहले से ही लड़के के साथ रह के आई है। लेकिन यहाँ पर महाराज जी ये भूल गए कि जो लड़के के साथ रह रही वो भी एक लड़का है, तो लड़के का जो है उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद जब इसको लेकर छीटाकशी पर होने लगी, महिलाओं का गुस्सा सामने आया, उनका रोष सामने आया, तब आप सोचिए कि क्या कहते हुए अनिरुद्धाचार्य दिखाई पड़े हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी भी नारी की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं था। 25 साल की लड़की से उनका मतलब था कि कुछ लड़कियां 4 लड़कों के साथ लिव इन में रहती हैं और फिर किसी और से शादी करती हैं, तो क्या वो उस घर में रिश्ते बना पाएंगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उन लड़कियों वाले बयान का संबंध सोनम जैसी महिलाओं से जोड़ते हुए दरअसल उन्होंने माफी मांगी है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सोनम जैसी लड़कियां, क्या ये पहली बार इस धरा में हुआ है जहां पर लड़कों को मारा गया हो? क्या इससे पहले लड़कियों को नहीं मारा गया? हालांकि इस बात का इत्तेफाक ये बिल्कुल भी नहीं है कि मारना किसी के लिए कभी भी जो है एक सही समझदारी हो सकती है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर लड़कों को लेकर, पुरुष समाज को लेकर, पुरुषवादी सोच को लेकर और जिस तरीके से डोमिनेटिंग सोच को लेकर जो बार बार तमाम प्रताड़ना के केसेस सामने आते हैं, होम वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस के केस सामने आते हैं, तो उस पर आखिर क्यों महाराज जी बयान नहीं देते? और जिन लड़कियों का वो जिक्र कर रहे हैं लिव इन में रहने के लिए, लिव इन रिलेशनशिप की बात जहां पर वो कर रहे हैं, तो जो यूसीसी का फॉर्म आया है
यूसीसी में आप सोचिए कि लिव इन को जो है ऑथराइज कर दिया गया है। लिव इन में आप रहेंगे तो आपको जानकारी देनी होगी, नहीं तो आपको जुर्माना भरना होगा। तो कौन इसे लीगलाइज कर रहा है, इस पर क्यों नहीं अनिरुद्धाचार्य जी बयान देते हैं। तमाम जो सवाल हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो महिलाओं को लेकर छीटाकशी करने का काम अनिरुद्धाचार्य ने किया है, इसको लेकर अब रोष भी साफ तौर पर सामने आ रहा है, उनके बयानों को लेकर, उनकी बातों को लेकर, जिसके बाद हालत ये हो गई कि उन्हें माफी मांगनी पड़ी और ये कहा कि मेरा जो वीडियो है वो काट छाट कर जो है परोस दिया गया, एआई फेक वीडियो बना दिया गया, क्योंकि मैंने कुछ लड़कियों का जिक्र किया था, कुछ को हटा दिया गया और लड़कियों का जो है जिक्र दिखा दिया गया। लेकिन जो कुछ लड़कियों का भी आपने जिक्र किया, क्या आपको उसके पीछे के कारण पता है? अगर नहीं तो आप कैसे किसी की जीवनचर्या को लेकर, किसी के चरित्र को लेकर इतनी बड़ी बात कह सकते हैं? हालांकि विषय जो है अभी जांच का है। सोनम के अगर हम केस की बात कर लें, उसके पिता ने खुद कहा कि जब तक जो है ये केस पूरा रेक्टिफाई नहीं हो जाएगा, मैं अपनी बेटी को गुनहगार नहीं मानूंगा। लेकिन अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को आखिर कहां से इस तरह की जानकारियां मिलती हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो बदचलन होती हैं, अगर वो नौकरी करती हैं तो वो खराब होती हैं, अगर वो छोटे कपड़े पहनती हैं तो वो खराब होती हैं। अब इस मानसिकता को लेकर, जो मानसिकता आपने सुनी, इसको लेकर क्या आपकी राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर